अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माज़ी में भी बहुत से डॉक्टर तरबूज़ के हवाले से सोशल मीडिया पर छाए रहे हैं और आज भी सोशल मीडिया पर बैठे-बैठे एक डॉक्टर साहिबान हैं और इत्तेफ़ाक की बात ये है कि ये भी मुल्तान के हैं और डॉक्टर अफ़ान साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मुल्तान के हैं। तरबूज़ के ऊपर बड़ा वावेला मचाया है इन्होंने पिछले कुछ सालों में और तरबूज़ को इंजेक्शन लगते हैं, इनको रंग लगता है इनको मीठे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर उनकी इस बात को गलत साबित करने के लिए बीबीसी की एक वीडियो भी मंज़र आम पर आई, वो भी हमने देखी कि बीबीसी ने भी ये बताया कि ये मुमकिन नहीं है कि तरबूज़ को इंजेक्शन लगाकर मीठा और या फिर लाल किया जाए। वो वीडियो भी मैं टीम से कहूँगा कि वो इसमें शामिल करें। इस सवाल का जवाब हमें मिला कंज्यूमर सॉलिडेरिटी सिस्टम से, जिनका ये कहना है कि जो भी चीज एयर टाइट हो उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो सकती। अगर ये समझा जाए कि तरबूज को सिरिंज या इंजेक्शन के जरिए टीका लगा के लाल कर दिया जाएगा और वो ग्राहक तक सही सलामत भी पहुंच जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। आज जिस डॉक्टर की हमने वीडियो देखी है, इत्तेफ़ाक से ये भी मुल्तान के हैं। पता नहीं मुल्तान वाले डॉक्टर हज़रात को तरबूज़ से क्या बैर है। हालाँकि मुल्तान में जितनी गर्मी पड़ती है, इनकी तरबूज़ से दोस्ती होनी चाहिए। इंडिया में चूँकि हाल ही में एक वाक़या पेश आया है कि एक फ़ैमिली ने रात को डिनर के साथ तरबूज़ खाया और उसके बाद वो सो गए और सुबह वॉमिटिंग शुरू हो गई और एक डायरिया की कैफ़ियत बन गई। तो उसके बाद हॉस्पिटल गए और इलाज मुआलजा हुआ लेकिन वो ना बच सके। ये डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं, फिर इसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा। अब हुआ क्या है कि एक खानदान ने डिनर किया है। डिनर के कुछ देर के बाद उन्होंने तरबूज खाया। सुबह जब सारे उठे तो सबको वोमिटिंग लगी हुई थी, डिहाइड्रेटेड हुए, हॉस्पिटल में गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगी ना बचा सके। अब ये सब क्यों हुआ है? एक्यूट फूड पॉइजनिंग की वजह से। अब इन लोगों में फूड पॉइजनिंग सबसे पहली बात तो ये हमें बताएं कि ये एक्यूट फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग तो फूड पॉइजनिंग होती है, आपने कुछ खाया, उसका आपके ऊपर बुरा असर हुआ और उसकी वजह से आपको या तो मोशन लग गए, वोमिटिंग हो गई या फिर आपका जो है वो डाइजेशन आपकी बिल्कुल स्टक हो गई। ये तो सारी मामलात होते हैं, तो ये एक्यूट होते हैं भाई, ये कोई अगले दिन तीसरे दिन जाके नहीं होते। फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फूड पॉइजनिंग की वजह से वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन लीड्स टू शॉक। और जब शॉक होगा तो क्या होगा? हमारे किडनी पे स्ट्रेस पड़ेगा और एक्यूट किडनी इंजरी होगी। अब इन लोगों में एक्यूट फूड पॉइजनिंग की क्या काज है? जहां तक अब तक की रिपोर्ट सामने आई है, उसकी जो मेन रीजन आ रही है कि जितने भी जो भी तरबूज उन्होंने खाया है उनमें कोई ना कोई केमिकल या पॉइजन शामिल था। अब वो कौन सा था? दो तरह के होते हैं। नंबर एक होते हैं कि उसका कलर बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्ट करते हैं ये तरबूज में। नंबर दो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अब मैं डॉक्टर होने के नाते इसको बात को क्यों सेकंड कर रहा हूँ, उसकी भी वजह। हमारे पास दो तरह के फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। एक वो होते हैं जो बासी खाना खाने से या रीहीटेड राइस खाने से होते हैं। अब उन लोगों को डिहाइड्रेशन होती है, एक्यूट किडनी इंजरी होती है, 2 से 3 दिनों में हम उनको फ्लूइड देते हैं और वो ठीक होकर घर चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जिनके खाने में कोई पॉइजन या केमिकल या फिर कोई टॉक्सिन शामिल होता है। वो लोग 1 से 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं, उनको जितनी मर्जी हम रिससिटेट करें वो लोग नहीं बचते। अब इनमें भी यही हुआ है कि रात को खा के सोए हैं, सुबह उठे हैं, उल्टियां हुई हैं और चंद ही घंटों में वो मौत के मुंह में चले गए हैं।